तो फाइनली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की हनुमान मूवी थिएटर्स के ऊपर आ चुकी है, जहां पर ये मूवी सुपर हीरो वाइज भले ही कैसे क्यों ना हो, ये आपको एंटरटेन करने के मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मूवी में हर एक एलिमेंट है जहां मूवी के अंदर आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन और अपना इंडियन कल्चर भी देखने को मिलेगा। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी डिस्कस करने से पहले मैं इसके प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी स्टोरी मेजरली दो कैरेक्टर के अराउंड फोकस करती है, जिनमें से एक रहता है अपना मेन कैरेक्टर और दूसरा रहता है अपना मेन विलन। तो सबसे पहले मैं मूवी के विलन के बारे में बता देता हूँ। तो उस कैरेक्टर का नाम रहता है माइकल, जिसे विनय राय ने प्ले किया है, जहाँ पे ये बचपन से ही सुपर हीरोज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है और इसे खुद की भी अपने सुपर पावर्स चाहिए रहती है और ये अपने इस गोल को लेकर इतना ज्यादा पागल रहता है कि ये चीज अचीव करने के लिए वो किसी भी हदों को पार करने के लिए रेडी रहता है। और आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने क्या क्या चीजें कर रखी है। तो यूं बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा कैरेक्टर एक तरह से साइकोपैथ है। और इसके ऑपोजिट में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम रहता है हनुमंत, जिसे तेजा सज्जा ने प्ले किया है। अब कहने के लिए तो इनका कैरेक्टर एक नॉर्मल से इंसान रहता है, लेकिन इसकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे एक मनी मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसे एक जेम मिलता है, जिससे हनुमान को ऐसी पावर मिलती है जिसके चलते उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस सभी बहुत ही सुपर ह्यूमन लेवल पर इनहेंस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मनी इतनी खास क्यों है और हनुमान को इससे इतनी पावर मिली कैसे। तो भाई ये मनी जो है वो हनुमान जी के रक्त से बनी हुई है, जहाँ पर इस मनी के अंदर हनुमान जी के रक्त का सिर्फ एक बूंद है, लेकिन देखो भाई इस एक बूंद की पावर भाई किस लेवल की है। और पूरी स्टोरी जो है इसी मनी, इसी जेम के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पर आप आगे का प्लॉट तो समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में मूवी में चल क्या रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, तो ये कैसे बोल रहा है कि मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है। देखो भाई मूवी का कॉन्सेप्ट भाई सिंपल है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें जो हमें कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलता है और जिस तरह के कैरेक्टर्स हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं ना, उसके चलते मैं बोल रहा हूँ कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब भाई मूवी में इतने सारे कॉमेडी सीन्स है ना, और इतने इम्पैक्टफुल कॉमेडी सीन्स है ना, कि भाई आप हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। और ये बहुत समय बाद मैंने ऐसी कोई मूवी देखी है जिसके कॉमेडी सीन्स इतने तगड़े हो, जहाँ पर अपने जो मेन लीड है तेजा सज्जा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमें बाकी साइड एक्टर्स देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को निभाया है। जैसे कि यहाँ पर हमें भाई हनुमान का दोस्त दिखाया जाता है, जो कि एक डूड वाला रहता है, और जो परफॉर्मेंस वो देता है, जो डायलॉग्स बोलता है ना भाई, बहुत ही तगड़ा। और इसके बाद हमें हनुमान की बहन भी दिखाई जाती है, जिसे वारालक्ष्मी मैम ने प्ले किया है, जिन्हें मैं भाई साउथ इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में से एक मानता हूँ। और इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, जहाँ पर इस मूवी के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहती है। यहाँ पर जो हमें भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया है वो भाई इंटरेस्टिंग भी था, फनी भी था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और इमोशनल भी था, जहाँ पर आप मेन कैरेक्टर के साथ साथ वारालक्ष्मी जी के कैरेक्टर के साथ भी कनेक्ट करोगे। और ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि यहाँ पर जो हमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन्हें बस दिखाने के लिए प्रेजेंट नहीं कर दिया है, बल्कि मूवी के अंदर उनकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस है। और फिर अगर हम बात कर ले कैरेक्टर्स की, तो भाई मैं बोलूंगा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है उसमें ज्यादा कुछ समझने वाली कुछ बात है नहीं, और जो हमें मेन विलन भी दिखाया जाता है ना, वो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। जैसे मेरे एक दिमाग में कंफ्यूजन था कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, वो तो ऐसे ही स्किप कर दिए, क्योंकि मुझे जब भी दिखा है बंदा सिर्फ सुपर पावर्स के बारे में सोचता है। और भाई मैं हनुमान जी की एंट्री को कैसे बोल सकता हूँ, जो कि भाई मूवी का मनी शॉट था। जब हनुमान जी की एंट्री होती है ना, वो सीन इतना ज्यादा ग्रैंड होता है ना, और जब भाई अपना मेन कैरेक्टर और हनुमान जी एक फ्रेम में साथ साथ रहते हैं ना, भाई वो सिनेरियो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई एक सीन के लिए आप ये मूवी देखने आओ ना, तो वो ये सिनेरियो होगा भाई, मतलब लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं देखकर। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं बोल सकते कि मूवी कम्प्लीटली परफेक्ट है, क्योंकि मूवी में बहुत सारी कमियां भी हमें देखने को मिलती है। जहाँ पर मूवी की सबसे पहली और ऑब्वियस जो कमी है वो है इसमें दिखाए गए वीएफएक्स और सीजीआई एलिमेंट। अब हाँ, इस मूवी में आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस देखने को मिलेंगे, ऐसे सीजीआई शॉट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक और बहुत ही विजुअली ब्यूटीफुल है। और इन सीन्स को देखने पर ऐसा लगता है कि हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे सिनेरियोस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सीजीआई काफी ज्यादा वीक है। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दो स्टूडियोज ने एक साथ काम किया है। ऐसा भी हो सकता है इसके जो भाई हाई सिनेमैटिक वाले शॉट्स है उन्हें पहले से ही रेंडर करके रख लिया गया हो, जिसके बाद जब मेन काम शुरू हुआ प्रोडक्शन का, तो उस सिनेरियो के हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से स्टोरी को प्रेजेंट किया और उसी हिसाब से अपनी चीजों को ब्लेंड कर दिया। क्योंकि भाई मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ का है, और 50 करोड़ के हिसाब
हिसाब से जो भी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की है भाई मैं उससे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। चीजें अच्छी थी उस मामले में, पर हाँ जहाँ पर मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी थी वो था इसमें दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस। क्योंकि भाई मूवी सुपर हीरो वाली मूवी है तो भाई आप उम्मीद करोगे कि इसके एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा तगड़े होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जितनी भी साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी जहाँ पर भाई एक हीरो जो है भाई काफी ज्यादा लोगों से फाइट कर रहा है, कई सारे गुंडों को बड़ी आसानी से पटक दे रहा है, बड़ी आसानी से हरा दे रहा है, तो ऐसी सिनेरियोस आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्शन वाइज भाई मूवी इतना कुछ खास आपको प्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे फैक्टर्स मूवी को अफेक्ट करते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। जब अगर मैं सारे एलिमेंट्स के हिसाब से बोलूं तो ये मूवी जो है आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, और अगर हो सके तो आपको ये मूवी अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। क्योंकि आजकल आपको ऐसे बहुत ही कम मूवीज देखने को मिलती है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, और ये उन मूवीज में से एक है जो कि भाई छोटे एज ग्रुप से लेकर बड़े एज ग्रुप तक हर एक उम्र की ऑडियंस इस मूवी को एंजॉय करेगी। वेल इसी के साथ हम ये वीडियो यही पेंट करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।